मेंबर्स, अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज आ रही है, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। काफी लोगों की क्वेरीज है, वो भी मैं कवर करूंगा, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। ज्यादातर क्वेरी आप देख सकते हैं यहाँ पे थंबनेल में कुछ कवर हो चुकी है, कुछ क्वेरी मैं आपको आंसर करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहले तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, बार बार ये आ जाता है। एंड सी समझो बात को, मार्केट आज वॉलेटाइल डेफिनेटली था, लेकिन आप जस्ट लेवल्स को फोकस करो तो भी काम आता है। तो मैंने आज के पहले वीडियो में मैं आपको यही समझाने की कोशिश की थी। इवन हेजिंग में भी काफी बेनिफिट्स होते हैं, मैं आपको स्ट्रेटजी बहुत बार बता चुका हूँ। थोड़ी बैक टेस्टेड कीजिए, मैं आपको बताता रहता हूँ बार बार, ताकि आप लोग समझे कि भाई ये नहीं, स्ट्रेटजी गलत नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, पेपर पे टेस्ट कीजिए, आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। ठीक है, चलिए रही बात मार्केट की। सर ये मार्केट ब्रेकडाउन हो चुका है क्या? आंसर इज नो। ठीक है, मार्केट में ब्रेकडाउन नहीं है, क्योंकि अभी आरबीआई की पॉलिसी बाकी है। तो आरबीआई की पॉलिसी से पहले जस्ट ऐसा लग रहा है कि ये वॉलेटाइल हो रहा है। ठीक है, तो क्लियर आइडिया आरबीआई की पॉलिसी के बाद ही आपको दिखाई दे सकता है। ओके, मार्केट हालांकि 20 डेमा को ब्रेक कर चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 20 का डेमा को ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया है। कल बुधवार है, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, या लगातार मार्केट ओपन होता है तो हम भी भूल जाते कि आज बुधवार है या गुरुवार है। ठीक है, बट एनीवे कल बुधवार है, तो मार्केट एक रेंज में है। ठीक है, रेंज देखो, अब थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आपको आरबीआई पॉलिसी से पहले हो सकती है। ठीक है, तो क्लियर डायरेक्शन मत देखना। हालांकि मार्केट वीक जरूर है। ठीक है, तो आप ये समझो कि अगर वापस कल गैप अप ओपन हुआ तो ये रेंज जो होगी ना, क्योंकि ये रेंज से यहाँ पे गिरा है, ठीक है, तो वापस ये वॉलेटाइल हो जाएगा, रेंज बाउंड हो जाएगा। तो कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, मान लो 100-150 पॉइंट, तो ये वापस एक रेंज में चला जाएगा। एंड अगर स्टेबल ओपन होता है तो आपको लगेगा भाई ये ब्रेकडाउन करेगा, लेकिन ब्रेकडाउन करने के बाद वापस रिकवर भी कर जाएगा, क्योंकि ये बहुत बार ऐसा ही किया है इसने। आप देखो सी यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यस्टरडे की जो रेंज थी उसने तोड़ी और वापस रिकवर कर गया। तो ये चीज़ें हो रही है अभी, तो कल भी कॉशियस रहना। कल भी सेम चीज़ें पॉसिबल है, जब तक कि आरबीआई की पॉलिसी नहीं आ जाती तब तक ये वॉलेटिलिटी आपको दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो कल थोड़ा कॉशियस रहना, मार्केट में कल भी आपको ऐसी ही वॉलेटिलिटी दिखाई दे सकती है। ठीक है, मैं भी कॉशियस रहूंगा कल के लिए। ओके, अब देखो एफआई की लगातार दूसरे दिन सेलिंग है, जून मंथ स्टार्ट हो चुका है, लगातार सेलिंग है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एफआई क्लियर आइडिया आ जाएगी, अगर एफआई को सेलिंग करनी है तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। आप देखोगे निफ्टी ने करंट मंथ जो स्टार्ट किया है वो पॉज से स्टार्ट किया है। ठीक है, फॉलिंग से स्टार्ट किया है, तो जिस तरह से जा रहा है चांसेस तो है कि मार्केट में करंट मंथ में फॉल आए। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, प्योरली आपको क्लियर आइडिया आरबीआई की पॉलिसी के बाद आ जाएगा। ओके, अब ध्यान से समझो, वोडाफोन आइडिया की लगातार कुछ न कुछ न्यूज आ रही है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि क्या सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, अब यहां पे कुछ क्लैरिटी आती हुई दिखाई दी। देखो कुछ एनालिसिस ये बोल रहे हैं कि शायद एजीआर का रिलीफ नहीं मिलेगा वोडाफोन आइडिया को, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बोल रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट शायद यहां पे कुछ कंसेशन ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, इवन आप देख सकते हैं यहां पे कि बैंक्स में आस्क टू एक्सटेंड फ्रेश लोन्स। ठीक है, तो कुछ न्यूज आ रही है। तो देखो अब ये न्यूज सोर्सेज की तरफ से, तो क्लियर ऐसा मत समझो कि भाई ये क्लियरिटी है। ठीक है, और इसकी वजह से कल मोमेंटम है तो फंसने की कोशिश मत करना। ठीक है, टेम्पररी मूव, देखो हमेशा न्यूज पे टेम्पररी मूव आती है। आज जैसे फैक्ट के स्टॉक में मोमेंटम आती हुई दिखाई दी, हमेशा याद रखो कि जो न्यूज के बेसिस पे मोमेंटम है वो टेम्पररी होती है। ये बात माइंड में रख के चलना। ठीक है, और यही आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे न्यूज दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करती है, वोडाफोन को नहीं करती, देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, हालांकि जैसे कि मैंने बोला चांसेस तो यही लग रहे हैं कि जैसे ही वोडाफोन आइडिया बैंकरप्ट हो जाएगी, एमटीएनएल बीएसएनएल में मर्ज हो जाएगी, और उसके बाद आपको पता है क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ एक्सपेक्टेशन में भी दिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, हाँ अब ध्यान से समझना, आज बहुत सारी ब्लॉक डील हुई, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आप देखोगे ब्लॉक डील में एंट्री आती हुई दिखाई दी। इसमें सबसे पहला नाम आ रहा है ब्लैक बक, और ऐसा नहीं सिर्फ ब्लैक बक, यहाँ पे ओला, यहाँ पे यस बैंक, 3-4 ब्लॉक डील है, और कल भी एक ब्लॉक डील है। सबसे पहली ब्लॉक डील है ब्लैक बक की। अब देखो ब्लैक बक ने, आप यहाँ पे देखोगे अबू धाबी ने यहाँ पे एंट्री की ब्लैक बक के अंदर। ठीक है, आईसीआईसीआई से प्रू ने एंट्री की, फिर एक पता नहीं कौन सी कंपनी इसने भी एंट्री की है, लेकिन सबसे तगड़ी सेलिंग देखो इसने की है क्विक राउट्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने बहुत 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 बड़ा माल बेचा है। ठीक है, हालांकि अबू धाबी ने बहुत छोटा एंट्री की है, आईसीआईसीआई ने भी छोटी एंट्री की है, लेकिन ये जो बिकवाली है बहुत बड़ी बिकवाली है। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे इसने, या आप देखोगे 2 प्लेयर ने बहुत तगड़ी बिकवाली की है, और बाकी ज़्यादातर लोगों ने एंट्री की है। ठीक है, तो सर क्या ये पॉजिटिव है? देखो स्टॉक की आज फॉल तो था नहीं ज़्यादा।
ठीक है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसा नहीं सोचेंगे कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। देखो हमेशा याद रखो कि भाई किसी ने अगर बेचा है, ठीक है, तो अब अगर मान लो यहाँ पे किसी ने नहीं एग्जिट किया होता तो ये एंट्री पॉजिटिव होती, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ब्लॉक डील है, यानी कि एक ने एग्जिट किया, दूसरे ने एंट्री किया, ठीक है, तो ये ब्लॉक डील होती है। तो जनरली ब्लॉक डील में पॉजिटिविटी नहीं दिखी जाती क्योंकि सेम अमाउंट की एंट्री होती है जनरली, ठीक है। तो आप ये समझो स्टॉक की मोमेंटम हम लोग आगे डिसाइड करेंगे कि क्या पॉजिटिव था या नेगेटिव था, ठीक है। इसको पॉजिटिव मत लेना, न्यूट्रल लेना, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल लेना, पॉजिटिव लेने की कोशिश मत करना इसको, ठीक है। मैंने देखा है ब्लैक बक के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अभी के लिए न्यूट्रल है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, मोमेंटम क्या आती कि नहीं, लेकिन हाँ रडार पे रखा जा सकता है। ओला, अब देखो ओला में क्लियर हो चुका है, हुंडई ने एग्जिट किया और किया कॉर्पोरेशन ने एग्जिट किया, ठीक है। हुंडई ने बहुत तगड़ा एग्जिट किया है और एंट्री किसने की है, सिटी ग्रुप ने, ठीक है। हालांकि आप देखो यहाँ पे सेलिंग्स क्वांटिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू बाइंग क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली होगी, ठीक है। आज भी देखोगे स्टॉक में तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। तो हमेशा याद रखोगे जब सेलिंग क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू बाइंग क्वांटिटी, ये फॉल होता है, ठीक है। आप देखोगे फॉल हुआ है। क्वेश्चन वापस यही आता है कि क्या ये पॉजिटिव है, आंसर इज नो, ठीक है। पॉजिटिव कैसे हुआ, प्रोमोटर ने तगड़ा माल बेचा है, ठीक है। तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे क्या क्या सस्टेन करेगा, और ऐसा मत समझो ये नेगेटिव है, ठीक है। हाँ डेफिनेटली बायस कम थे, लेकिन ये नेगेटिव टेम्पररी है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा पैनिक करके भी मत फोकस करो, ठीक है। ये टेम्पररी चीज़ें होती है और ऐसी चीज़ें हर एक कंपनी के साथ होती है, तो कोई घबराने की ज़रूरत भी नहीं होती और बहुत खुश होने की ज़रूरत भी नहीं होती, ठीक है। बस ये टेम्पररी चीज़ें थी और स्टॉक वॉलेटाइल रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन प्योर आइडिया आपको कुछ दिनों में आ जाएगी, 7-8 दिन के बाद आपको प्योर आइडिया आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसको ज़्यादा नेगेटिव लेने की भी कोशिश मत करो। यस बैंक, अब देखो यस बैंक में कोई एंट्री हुई नहीं, सिर्फ एग्जिट हुआ यस बैंक के अंदर, और उसकी वजह से आज तगड़ा गिरा। और ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है मेरे भाई, ये छोटी क्वांटिटी नहीं, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, आप समझ रहे। तो ये नेगेटिव हुआ यस बैंक के अंदर, ये नेगेटिव हुआ। यहां पे तो कोई बायर भी था ओला के अंदर, लेकिन यहां पे तो प्योरली एग्जिट, ठीक है। ये बहुत 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 बड़ा नेगेटिव हुआ है। तो देखो हम लोग देखेंगे कि क्या मोमेंटम आगे जाके रहेगी यस बैंक के, लेकिन ये प्योरली जो ब्रेकआउट हुआ था वो अब फॉल्स ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चीज़ें हैं, थोड़ा कॉशियस रहेगा। और रिजल्ट्स थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन इतना भी दम नहीं है कि भाई इसकी वैल्यूएशंस जस्टिफाई कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ें नेगेटिव है, थोड़ा कॉशियस रहने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ओके चलिए लास्ट एक दो चीज़ें जो मैं कवर करना चाहूँगा। गार्डन शिप बिल्डर्स, इसको एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया, कल पॉजिटिव रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। ये ऑर्डर्स काफ़ी पॉजिटिव था, ठीक है। और जनरली देखो न्यूज़ इंसर्ट की जाती है जब स्टॉक ब्रेकआउट करता है ना और मार्केट वीक होता है ना, तो हमेशा याद रखिएगा, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ याद रखिएगा कि जब भी मार्केट गिरता है, कोई स्टॉक ब्रेकआउट करता है ना, तो कोई न्यूज़ एग्जैक्टली मार्केट एंड ऑफ द डे को इंसर्ट की जाती है न्यूज़ को, ये बात याद रखिएगा। ऐसा बहुत बार होता है, आप लोग नहीं जानते, मैं जानता हूँ, मैंने बहुत बार बैक ट्रेसिंग की है, तो ये होता है बहुत बार। ओके चलिए ज़्यादातर मैंने न्यूज़ तो कवर करी। फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूँगा। सबसे पहली क्वेरी, हाँ देखो फ्लिपकार्ट भी ब्लॉक डील के जरिए आदित्य बिरला के अंदर एग्जिट करने वाला है, और ये चीज़ें नेगेटिव है। और वैसे भी AB फैशन ज़्यादा कोई मोमेंटम भी नहीं किया, ये लॉस मेकिंग कंपनी है आदित्य बिरला फैशन, ठीक है। और ये जो फ्लिपकार्ट एग्जिट कर रहा है ये थोड़ा नेगेटिव हो चुका है, ठीक है, क्योंकि कंपनी में अगर बड़ा प्लेयर को एग्जिट करे तो ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। एक टाइम पे यही आई थिंक फ्लिपकार्ट एंट्री किया था ना, तब ये कंपनी के लिए पॉजिटिव था, लेकिन काफ़ी सालों के लिए ये स्टॉक ने कोई बड़ी मोमेंटम की भी नहीं है, कोई मोमेंटम नहीं की है इसने, ठीक है। तो ये जो एग्जिट हुआ है कंपनी के लिए नेगेटिव है, तो देखते हैं। और ये एग्जिट कल होने वाला है, ठीक है, आज नहीं हुआ, कल होने वाला है, तो ये याद रखिएगा। चलिए फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। एंड देखो अभी शॉर्ट एंड सिंपल में ये याद रखो कि मार्केट नेगेटिव है, ठीक है। तो अभी टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, थोड़ा कॉशियस रहो। अगर आपका कुछ शॉर्ट टर्म का व्यू हो तो थोड़ा कॉशियस रहो, माइंड ओपन रखो, ठीक है। और ब्लॉक डील के जरिए आपको यही दिखाई दे रहेगा, भाई इसने बेचा, उसने बेचा, फलाना ने बेचा, ठीक है। तो आपको माइंड ओपन नहीं रखना पड़ेगा कि भाई किसने एग्जिट किया, किसने एंटर किया, ठीक है। ये माइंड आपको ओपन रखना पड़ेगा अभी के लिए। तो रंजन जी का मैसेज है, सर ओमनी इंफ्रा, सर जी मैंने आपकी वजह से मैंने पूरा कंपनी को स्टडी किया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंपनी से। देखो मार्केट कैप छोटी है, 1000 करोड़ की मार्केट कैप। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट कैप जितनी बड़ी हो उतनी पॉजिटिव है, ठीक है। और हमेशा याद रखोगे कि कंपनी ऐसी चूज करो जिसकी मार्केट कैप 10,000 से ज़्यादा हो, कम से कम 10,000 या उससे ज़्यादा हो, या 5,000 से कम ज़्यादा हो। मैं तो 10,000 ही पकड़ के चलूँगा, लेकिन सेफ्टी के लिए 5,000 भी दिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो मार्केट कैप छोटी होती है ना, तो क्या होता है कि रिजल्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, इंपॉर्टेंस दिया जाता है फ्यूचर ग्रोथ पे,
ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम आता हुआ दिखाई दिया ईयर टू ईयर बेसिस पे, तो ये चीज़ें नेगेटिव है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, छोटी अगर कंपनी में कोई ग्रोथ ना हो ना, तो छोटी मार्केट कैप में दम नहीं होता, ठीक है। तो कॉशियस रहा करो। और देखो ऐसी जेंसोल में भी मार्केट कैप था, तो बहुत सारे लोग फंस भी जाते हैं। हमेशा याद रखो मार्केट कैप अच्छी देखा करो सेफ्टी के लिए। जिमित जी का मैसेज है, सर इंजीनियर इंडिया के व्हाट द टारगेट। देखो मैं टारगेट नहीं बोलूंगा, एज पर द सेबी रूल कोई टारगेट नहीं बोला जा सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, मोमेंटम आई थी रिजल्ट के बाद। लेकिन देखो मार्केट में अभी मान लो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ठीक है, अभी आ रही है, आपको दिखाई दे रही है, तो क्या उसमें भी नहीं आएगी? मैंने हमेशा बोला है कि सभी स्टॉक में आएगी, ठीक है। तो आप आरबी की पॉलिसी के बाद देखो कि क्या सस्टेन कर रहा है कि नहीं, आपको क्लियर पता चल जाएगा। मिड कैप में आप देखो कि प्रॉफिट बुकिंग चले, और अगर मिड कैप गिरा ना, इसका फादर भी गिरेगा, ठीक है। और याद रखो कि माइंड ओपन करके रखो, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है तो बहुत जल्द बहुत सारे गिरने वाले, अच्छे से अच्छे स्टॉक भी गिरेंगे, ठीक है। माइंड ओपन करके रखना, वापस बोल रहा हूँ। लूमेक्स ऑटो, और देखो मैंने इसी की वजह से आज कोई वीटीएसटी भी नहीं किया, मैंने कोई स्विंग ट्रेड भी नहीं किया। मेरी बात करो, मैंने कोई नहीं किया एज अ डिस्क्लेमर, ठीक है। मैं तो बहुत कॉशियस रहता हूँ चीज़ों में। लूमेक्स ऑटो में क्या हो रहा है, डेली अपर सर्किट। देखो भाई मैंने डिटेल चेक नहीं की, मुझे भी डिटेल चेक करनी पड़ेगी। मोमेंटम तो आ रही है डेफिनेटली लूमेक्स ऑटो में, कंटिन्यूसली बहुत बड़े स्पाइक्स आ रहे हैं, मुझे भी एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, मे बी रिजल्ट की वजह से हो सकते हैं। तो मैंने बहुत डिटेल चेक नहीं किया, मुझे टाइम दीजिएगा। लेकिन हाँ, मोमेंटम काफ़ी बड़ी आ रही है। लेकिन देखो सेम चीज़ें हैं, आप इसकी मार्केट कैप देख सकते हैं, इसकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये थोड़ी सेफ कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन अभी भी एक बोलते हैं ना बॉर्डर पे है, ठीक है। तो देखते हैं, मैं कुछ अपडेट मिलता है तो बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मेरे पास अपडेट कोई है नहीं अभी एग्जैक्टली, तो मैं कल ऐसा तो डिस्कस करके दिख लो, आप मुझे कल वापस क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। ACC, देखो ACC और मुझे यहाँ पे किसी ने क्वेरी पूछी थी ACC के बारे में। देखो जनरली ACC, चोला, ये सब कुछ साइडवेज मोड पे है, ठीक है। ना ACC में मूव है, ना अदानी ग्रुप में मूव है, ना चोला जैसी कंपनीज में मूव है, ठीक है। तो इसमें कोई भी व्यू रखना बेकार है, ठीक है। हमेशा याद रखो कि स्टॉक ऊपर तभी जाते हैं जहाँ पे अच्छी ग्रोथ हो, ठीक है। अगर ग्रोथ ही नहीं है तो कोई मूव भी नहीं आएगा, ठीक है। या तो अगर अच्छा स्टॉक होगा तो साइडवेज हो जाएगा, और ये सेम ACC में हुआ है। आप देख लो, इसका चार्ट देख लेना, काफ़ी टाइम तक ये एक रेंज में था, ठीक है। इसका चार्ट मैं आपको पहले का बता रहा हूँ, हाँ देखोगे यहाँ पे सी। मैं अगर ACC की बात करूँ, काफ़ी सालों से साइडवेज था। हालांकि हम लोग लेटेस्ट नहीं बता सकते चार्ट, लेकिन आई एम श्योर आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से साइडवेज था। इवन पेट्रोनेट LNG, ये भी काफ़ी तक साइडवेज है, काफ़ी सालों तक ये सभी कंपनी साइडवेज होती है। आप देखोगे 2017 से लेकर 2024 तक साइडवेज था, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज अभी कह नहीं सकते भाई क्या क्या करेगी, ठीक है। अच्छी कंपनीज होती है, लेकिन दम नहीं होता ना तो साइडवेज हो जाती है, फ्यूचर ग्रोथ नहीं होता ना तो साइडवेज हो जाती है। तो हमेशा देखो स्टॉक ऐसे चूज करो जिसमें ग्रोथ है, ठीक है। जहाँ पे ग्रोथ है, जहाँ पे बड़े प्लेयर है। इसी की वजह से तो मैंने आपको बिग बुल स्क्रीनर शेयर किया था, ताकि आप लोग सीखे, ठीक है। आपको ग्रोथ वाली कंपनी दिखाई दे, ठीक है, जहाँ पे बड़े प्लेयर्स एंट्री हो वो दिखाई दे। मैंने आपको यही इसी की वजह से शेयर किया था कि आपके काम आए। कोठारी सर रोज भाग रहा है, क्या है? देखो मैंने एक चेक किया था, कोठारी में बहुत सारी कंपनीज थी, लेकिन एक ही कोठारी ऐसी कंपनी थी जो सर्किट टू सर्किट जा रही थी, लेकिन वो भी लोअर सर्किट लगाना स्टार्ट कर गई, ठीक है। और ऐसी कंपनीज देखो मत यार, जो हर एवरी डे सर्किट टू सर्किट जा रही है, ये प्योरली मैनिपुलेशंस होते हैं। आप देखोगे इसके, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कुछ है नहीं, ठीक है, लगातार लॉसेस कर रही है। ऐसी कंपनी क्यों देखते हो यार? मैं भी जब स्टार्टिंग में आया था मार्केट में, मैं भी ऐसी कंपनी ढूंढ रहा था जो कंटिन्यूसली रोज़ भाग रही हो, ठीक है भाई। कभी ट्रैप हो जाते पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो ऐसी कंपनी डर भी मत रखो यार। मैंने भी बहुत ऐसे स्टार्टिंग में बहुत इश्यूज किए थे मैंने भी। चोला फाइनेंस की मुझे क्वेरी थी, सर ने ये मेंशन किया था कि सर मैंने ऑप्शन लिया है, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने क्वेरी पढ़ी थी कि सर मैंने ऑप्शंस, हाँ यहाँ पे है, शुभम जी का मैसेज है। सर 3% डाउन है, व्यू क्या है आपका? देखो मैं सिंपल कर देता हूँ सर जी। चोला में प्रॉब्लम क्या है कि आपने जहाँ पे एंट्री की ना, वो एक ब्रेकआउट फेलियर था, उसके बाद वो प्रॉफिट बुकिंग कर गया, ठीक है। तो याद ये रखो कि मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग है तो उसमें भी हो सकती है, तो उसमें व्यू तो मेरा कोई पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन हमेशा याद रखो कि मार्केट के साथ साथ चलो। और अगर आपको ऑप्शंस में जाना है, फ्यूचर्स में जाना है, तो आपको ऑप्शन चेन डेटा पढ़ना आना चाहिए कि भाई वहाँ पे बायस कहाँ पे पेंडिंग है, रेजिस्टेंस कहाँ पे, सपोर्ट कहाँ पे, वो आपको पढ़ना आना चाहिए,
ठीक है। और मैं आपको बहुत बार बीच में मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों को याद है तो, ठीक है, मान लो कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसमें उसका पीसीआर रेशियो देखो, पीसीआर रेशियो में ऊपर जो होता है ना मैक्स पेन एक वर्ड आता है, आप नेट पे सर्च करना मैक्स पेन, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ओपन नहीं है वरना मैं बता देता। तो मैक्स पेन जो होता है ना वो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट माना जाता है, अगर वो ब्रेक हो चुका है तो वहाँ से एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग या बड़ी मूव आती है, ठीक है। तो मैक्स पेन इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो अभी के लिए तो चार्ट्स में तो वीक है, लेकिन कॉशियस रहो ये सभी चीज़ों में। ऑप्शंस भाई ऐसा मत करो यार, हेजिंग करो सबसे बेटर है यार, एटलीस्ट सीखो, प्रैक्टिस करो, हेजिंग करो यार, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री टेलीग्राम चैनल, और इंपॉर्टेंट निफ्टी के सपोर्ट्स बताता रहूंगा, आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, ठीक है। और हेजिंग से भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगा, और इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन में शेयर करता रहूंगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।